महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करी। महाराज परीक्षित ने निवेदन करी, गुरुवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कुछ। हाँ हाँ राजन बोलो, क्या बात है, पूछो, निसंकोच पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आहा गुरुवर, मैं भगवान का एक नाम और सुना हूं। सभी भगवान को दीन बंधु कहते हैं, दीन बंधु के नाम से पुकारते हैं। क्या भगवान कभी दीनों के ऊपर कृपा किए भी कि वैसे भगवान का दीन बंधु नाम हो गया? श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। भगवान तो दीनों के ही तो ऊपर कृपा करते हैं, अमीरों के ऊपर भगवान नहीं कृपा करते, ना ना। घमंडियों के ऊपर भगवान नहीं कृपा करते, भगवान तो दीनों के ऊपर कृपा करते। महाराज समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा विस्तार से दर्शन कराओ ना मुझे। अच्छा राजन सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। एक सखा सखा की कथा है, ये एक स्वामी सखा की कथा है। ये आत्मा परमात्मा की कथा है। बड़े ध्यान से श्रवण करोगे तो ही समझ में आने वाला है। बड़ी प्रचलित कथा है ये। हाँ, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सावधान हो जाओ और बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करो। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराने लगे। राजन सुनो, कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासि सखा, भगवान कृष्ण का एक सखा था। श्री सुखदेव जी महाराज इतने गदगद हो गए कि उस सखा का नाम लेना भी भूल गए। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, पुरोहिती कर्म वो सखा करता था, ब्राह्मण था वो। विरक्तेन्द्रियार्थेषु, सभी इंद्रियों से वो विरक्त था, सभी इंद्रियों को जीत चुका था महाराज। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सदैव वो सखा प्रसन्न रहता था, सभी इंद्रियों को महाराज जीत चुका था। हाँ, पुरोहिती कर्म करता, पूजा पाठ कराने वो जाता, कुछ मिल जाता खाने को तो ठीक है, नहीं मिलता सो और भी ठीक है। सुबह भोजन करता तो शाम का पता नहीं चलता कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो शाम को भोजन करता तो सुबह का पता नहीं रहता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फटे पुराने कपड़े वस्त्र पहनता। उस सखा का नाम था सुदामा।
कभी भोजन नसीब होती तो कभी नसीबें नहीं होती। एक समय की बात है, महाराज सुदामा की पत्नी थी, उनका नाम था सुशीला देवी। एकदम दुबली पतली, एक हड्डी की है। एक दिन आती हैं अपने पत्नी सर्वस्व सुदामा जी के समक्ष, सुदामा जी की पत्नी, और हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि स्वामी, हम सभी इतने गरीब हैं, मुरझाए जा रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं। जो आपका मित्र है वो द्वारिकाधीश है, वो आप जाओ निवेदन करो, मित्र है, कुछ कृपा तो जरूर करेगा। जैसे महाराज सुदामा जी ने इस वाक्य को अपने पत्नी के श्री मुख से सुना, मना कर दिया, मैं मांगने जाऊंगा। ऐसे कैसे आपने कह दिया देवी, मैं किसी से मांग नहीं सकता। आशा तृष्णा है नहीं, नहीं कामना से, जिनके मन संतोष धन, सो धनवान विशेष। जो संतुष्टवान है वही धनवान है। आपने ऐसे कैसे कह दिया, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। हाँ, बस सत्संग में जो आ जाए, जो कथा में आ जाए, उसी से मैं घर अपना पालन कर लूंगा, चाहे भूखे मुझे सोना पड़े, रहना पड़े। किसी संत के मैं मुख से सुना था, बड़े ध्यान से श्रवण करना। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अच्छा देखो, भीख और भिक्षा में बहुत अंतर है। जो ब्राह्मण भीख को मांगता है, ऐसा शास्त्र में लेखन है, उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का काम नहीं भीख मांगना। ब्राह्मण भिक्षा ले सकता है लेकिन भीख नहीं मांग सकता। अच्छा, भीख और भिक्षा में क्या अंतर है? भीख वो है जो आपने बार बार याचना करके मांगा। 2 किलो चावल मिला, सो 4 की आपने डिमांड कर दी, ये भीख है। बार बार आप याचना करें सो भीख कहलाएगा कि आप भीख मांग रहे। और भिक्षा, जो मिल गया सो उसी में आप संतुष्ट हो गए। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्याध्ययन करना और विद्याध्ययन कराना। दान ले सकता है, भिक्षा ले सकता है, लेकिन भीख नहीं मांग सकता वो ब्राह्मण। और अगर जो ब्राह्मण भीख मांगता है सो उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। सुदामा जी गरीब तो हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं टीवी में सुदामा चरित्र श्रवण कर रहा था, दर्शन कर रहा था, सो उसमें टीवी के कलाकारों ने ऐसा चित्रण कर दिया कि सुदामा जी को दरिद्र बना दिया महाराज। कि सुदामा जी जाते थे सो घर घर में भीख को मांगते थे, उन्हें धक्के देकर सभी बाहर निकालते थे, भिक्षा को, भीख को नहीं देते थे। मैं आपसे निवेदन करूं, सुदामा जी महाराज केवल तो केवल 5 घरों में जाते,
भिक्षा को मांगने के लिए भिक्षा मिलता सो ले लेते, नहीं मिलता तो याचना नहीं करते। 5 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हो। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी को भिखमंगा कह के पुकारा ही नहीं है। ये तो केवल टीवी के कलाकारों ने कुछ पैसा कमाने के लिए सुदामा जी को भिखमंगा बना दिया महाराज। व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र होना अलग विषय है और गरीब होना अलग विषय है। हाँ, दरिद्र व्यक्ति वो है, दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जो असंतोषी है। 10 रुपए कमाया 20 की चाह रख रहा हो, वो दरिद्र है। 1 करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। गरीब वो है 2 रोटी खाए सो संतुष्ट हो गया। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समाना। महाराज संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जावे, फिर वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी ने सोचा, पत्नी ने कहा कि द्वारकाधीश के यहां जाओ, कुछ याचना करो, मांगो। उसमें मांगने के भाव से नहीं जाऊंगा, हाँ दर्शन करने में जरूर जा सकता हूं, लेकिन कुछ मांगने में मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। सुदामा जी ने पत्नी सुशीला से निवेदन करी, तुम कह रही हो तो मैं भगवान का दर्शन करने चला जाता हूं, द्वारकाधीश का दर्शन करने चला जाता हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला देवी ने सोचा, चलो कुछ तो समझे, भगवान का दर्शन ही करने चले जाएंगे सो ही कृपा हो जाएगी गोविंद की। लेकिन देवी, मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे आप 3 स्थान पर जाओ हो तो वहां पर कभी खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, मित्र के यहां जाओ तो खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। मित्र के बेटे रहेंगे, चाचा जी आए, चाचा जी बेचारे खाली हाथ चले गए, कुछ लेकर ही नहीं गए। चॉकलेट ही लेके जाओ, लेकिन लेकर जाओ जरूर। गुरु के यहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। एक पुष्प ही लेकर जाओ, लेकर जाओ जरूर। भगवान के मंदिर में आओ, कथा में आओ, एक फल ही लेके आओ, तुलसी पत्र ही लेके आओ, पुष्प ही लेके आओ, लेकिन खाली हाथ नहीं आने चाहिए। सो खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। कुछ लेके आओगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे यहां से। कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 स्थान पर पुष्प ही लेकर जाओ, लेकिन लेकर जाओ जरूर। भगवान तो गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे भाव से कोई पत्ता चढ़ा देवे, जल चढ़ा देवे, फल चढ़ा देवे, सो मैं स्वीकार कर लेता हूं। भाव होनी चाहिए। दुर्योधन के घर मेवा त्यागो, शांग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भाव जब रहेगा तो ही बेड़ा पार होने वाला है।
तीन स्थान पर कभी खाली हाथ जाने नहीं चाहिए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के द्वार। सुशीला देवी सो गईं, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। आहा। याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् वनन्द्वा वृत्रे प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। अच्छा देखो सुशीला देवी कितनी होशियार है। अच्छा माताएं तो होशियार होती ही हैं, श्रीमान से ज्यादा श्रीमती जी होशियार होती हैं। अगर होशियार ना रहे तो घरे ना चले फिर। और उतनी देखो भक्तिवान भी होती है। अगर श्रीमान जी पैसा दे दिए तो बड़े समाज के रखती हैं। हाँ, श्रीमान जी मौके पे मांगे तो मिल जाएगा फिर पैसा। अच्छा सुशीला देवी की होशियारी को तो आप देखो। अगर सुशीला देवी चाहती तो कुंटलों चावल मांग कर लेकर चली जाती, सुदामा जी को दे देती, लेकर जाओ अपने मित्र के। लेकिन 4 घरों में गई और एक मुट्ठी चावल लेकर आया। अच्छा क्यों लेकर आया? क्योंकि ये चावल जब द्वारिकाधीश देखेगा ना तो ये समझ जाएगा इसके यहाँ का चावल नहीं है। क्योंकि 4 स्थान का चावल अगर आप एकत्रित करो तो कोई मोटा चावल, तो कोई पतला चावल, तो कोई टूटा चावल, तो कोई धान लगा हुआ चावल मिक्स कर दो सो देखो भिन्न भिन्न लगेंगे सब। और अगर यही द्वारकाधीश देखेंगे तो समझ जाएंगे ये चावल तो सुदामा जी के यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कृपा तो जरूर करेंगे सुदामा के ऊपर। कई जगह से सिला हुआ बालिश्त कपड़ा में बढ़िया पोटली बनाई, सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी महाराज पोटली को लेकर द्वारिका को चले। अच्छा साधक ने भजन के माध्यम से आहा जब सुदामा जी जाने लगे तो क्या गजब लेखन किया। आइए हम सभी बढ़िया द्वारिका को चले भगवान का दर्शन करने। एक भक्त के पीछे चले। हाँ बड़े प्रेम और भाव से चलेंगे। हाँ सभी को चलना है। आहा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ये भाव रे गोविंद मेरा कोई नहीं सहारा है, एक आप हो। आप कृपा करो मेरे ऊपर। आहा मुझे दर्शन दो, आप दर्शन दो। आहा
द्वारिकापुरी द्वारकाधीश का दर्शन करने सुदामा जी के पीछे बड़े भाव से हम सभी चले। आहा, एक भक्त के पीछे चलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मस्ती में भाव से करताल के ध्वनि करते हुए तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। ओ मैं आया शरण तिहारी, ओ मैं आया शरण तिहारी। ओ तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तिहारी। काटो जन्म जन्म के फेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। काटो जन्म के फेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ओ घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे हरि, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। मेरी भंवर में डोले नैया, मेरी भंवर में डोले नैया। मेरी भंवर में डोले नैया, मेरी भंवर में डोले नैया। ओ बन जाओ आप खेवैया, बन जाओ आप खेवैया। मेरी भंवर में डोले नैया, बन जाओ आप खेवैया। छायो चहु दिसे और अंधेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। छायो चहु दिसे और अंधेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। करताल के ध्वनि करते हुए भाव से द्वारिका को चले। जय हो।
अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। कि ये जग में पाप घने रे, घनश्याम सवरिया मेरे। कि ये जग में पाप घने रे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी चले, द्वारिकानाथ भगवान का दर्शन करने। 3 महीने हो गए महाराज। एक ही अभिलाषा लेकर सुदामा जी महाराज द्वारिका को जा रहे हैं। यहाँ भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। तेरी आस भी अब निराश लगती है। 3 महीने हो गए सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं। एड़ियां सुदामा जी की फट चुकी है महाराज। एकदम दुबले पतले से सुदामा जी हो गए चलते चलते। भूख प्यास सब भूल चुके हैं, केवल तो केवल गोविंद से मिलना है। द्वारिकाधीश का दर्शन करना है। सुदामा जी महाराज निवेदन करते हैं, गोविंद बेटा बेटी कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपका दर्शन चाहिए। मैं आपका केवल दर्शन करना चाहता हूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जल्दी से बुलाओ मुझे गोविंद। आहा, सुदामा जी महाराज एकदम थक चुके हैं। नदी के तट पर पहुंचे, बैठे निराश हैं। पार जाना है, केवट दिख नहीं रहा है महाराज।
चलने की शक्ति है नहीं, कैसे आगे बढ़े। तब तक सुदामा जी ने देखा एक केवट नौका पर बैठा। सो आवाज लगाई, कोई चलने वाला है। सुदामा जी ने कहा, हाँ हाँ भैया मैं हूं, मैं चलूंगा। बैठ गए सुदामा जी, आओ। लेकिन कुछ पैसा वैसा भी रखे हो कि वैसे आकर बैठ गए। सुदामा जी ने कहा, पैसा तो नहीं है। केवट ने कहा, ऐसे ही व्यक्ति को तुम मैं पार उतारता हूं कि जिसके पास कुछ ना हो। सो बैठा ले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पार कर देता हूं आपको। सो बैठे, बीच मझधार में केवट पहुंचा। सुदामा जी को एकटक केवट निहार रहा है। सुदामा जी ने कहा, मुझे आप क्यों देख रहे हो? केवट ने कहा, बाबा जी मैं आपसे निवेदन करूं, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो भाई। कहां जा रहे हो आप? सुदामा जी ने कहा, द्वारिकाधीश से मिलने, वो मेरे परम मित्र हैं द्वारिकाधीश। केवट ने कहा, राम राम, झूठ मत बोलो महाराज, आप वो भी द्वारिकाधीश आपके मित्र, कैसा दशा आपने बना रखी है, द्वारिकाधीश मिलेंगे आपसे? महाराज मैं ही मिला था आपको झूठ बोलने को, मुझसे ही आप झूठ बोल रहे हो। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखते, मेरो कन्हैया आभूषण नहीं देखता। क्या आप पहने हो वो कन्हैया नहीं देखता। कन्हैया तो केवल मन को देखता है कि मन कैसा है। मन अच्छा है, निर्मल है, तो गोविंद कृपा करेगा। केवट ने कहा, तब तो हो गए पार, क्योंकि वो केवट और कोई नहीं, वो स्वयं मेरे गोविंद केवट बन के आए हुए हैं। सुदामा जी की परीक्षा ले रहे हैं। सो महाराज जैसे पार पहुंचाए, सुदामा जी ने कहा, भैया द्वारकापुरी भी कितनी दूर है? केवट ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि अब आप द्वारकापुरी पहुंच पाओगे। हालत देखिए अपनी आपने। यही आराम करो महाराज, आप नहीं जा सकते। कितने दिन आपको आने में लगे बोलो ना? सुदामा जी ने कहा, 3 महीने। कहे 3 महीने भी और जाने में लगेंगे आपको। सो सुदामा जी महाराज नदी के तट पर वट वृक्ष था, उसे के नीचे सो गए। सुदामा जी ने कहा, गोविंद अगर तुझे लेके चलना होगा तो तू द्वारकापुरी बुलाना। अब हिम्मत नहीं है, मैं जाने में असमर्थ हूं महाराज, मैं नहीं जा सकता हूं। तू ही कृपा करेगा तो ही मैं तेरा दर्शन करूंगा। सो सुदामा जी सो गए। कुछ घंटों बाद उठे महाराज, नेत्र खोली तो चारों तरफ महल देखा। सुदामा जी तो चौंक गए, पहले कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। राहगीरों से पूछे, भैया मैं कहां पर आ गया? राहगीरों ने कहा, ये द्वारिकापुरी है।
आप आए, आप नहीं जान पाए क्या? ब्रह्मा जी ने कहा ना, नेत्र खुला तो महल दिखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग सा। जो तू करो काठ सो, तुम्हें लोहे की लाज। कोई भक्त भगवान के लिए एक पग आता है तो भगवान 60 कदम बढ़ जाते हैं महाराज, उसको अपने पास बुला लेते हैं। और वही सुदामा जी के ऊपर गोविंद ने कृपा करी। रागीरों से पूछे, सुदामा जी द्वारिका पुरी में तो हम आ गए हैं, द्वारकाधीश का महल कहाँ है बताओ ना कृपा करके। रागीरों ने कहा, यहाँ से 500 मीटर आगे जाओगे तो द्वारकाधीश का महल मिल जाएगा। सो सुदामा जी चले। प्रधान द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी ने याचना करी है, अच्छा देखो भगवान के द्वारपाल कितने प्यारे हैं। टीवी के कलाकारों ने तो ऐसा बता दिया कि धक्का देते थे, लेकिन भागवत में ऐसा कहीं लेखन नहीं है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दिया। जैसे सुदामा जी आए, स्वागतम सुस्वागतम ब्राह्मण देवता, आओ क्या बात है, किस लिए आए हो आप बताओ ना। सुदामा जी ने कहा, मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश, मैं उन्हीं से मिलने आया हूं, एक बार मुझे मिलवा दो बस। अच्छा, द्वारपालों ने निवेदन करी, द्वारिकापुरी में कोई संत महात्मा आता है, ब्राह्मण देवता आते हैं, तो कोई परमिशन लेना नहीं पड़ता है द्वारकाधीश से मिलने के लिए। लेकिन विप्र देवता, मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे गोविंद अभी प्रसादी को पाए हैं, प्रसादी पाकर शयन कक्ष में जाने वाले हैं विश्राम करने के लिए, इसलिए मुझे आपको द्वार पर रोकना पड़ रहा है। सो मैं द्वारकाधीश के पास में जाता हूँ, आपके बात को निवेदन करूंगा। सो जैसे उनकी आज्ञा होगी मैं बताऊंगा आपको। आहा, साधक बड़े प्रेम और भाव से पद के माध्यम से नरोत्तम दास जी ने लेखन किया है। शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दिरवल देखी रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल पुधा, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने जैसे ही महाराज द्वारकाधीश से निवेदन करी, गोविंद एक प्रधान द्वार पर ब्राह्मण आया हुआ है, सो आपका मित्र बता रहा है, बचपन का सखा बता रहा है, वो एक हड्डी का है महाराज, बड़ा दुबला पतला सा।
फटी सी धोती को पहना हुआ है। सो मुझसे बार बार कहा कि आप गोविंद से केवल बस ये बता देना कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है प्रधान द्वार पर, गोविंद से मिलने आया है। महाराज सुदामा नाम सुनते भगवान अपने सिंहासन से उतर पड़े। सो दौड़ लगा दी महाराज। चरण पादुका गोविंद का कहीं और गिरा, दुपट्टा कहीं महाराज और गिरा, कानों का कुंडल कहीं और जा गिरा। तपती हुई बालों में मेरे गोविंद नंगे पांव महाराज चलने लगे। जैसे ही महाराज प्रथम द्वार को मेरे गोविंद ने पार करी, सो महाराज द्वारकापुरी में हड़कंप मच गया। गोविंद को क्या हो गया? महाराज प्रद्युम्न ने कहा, पिताजी को क्या हुआ, क्यों दौड़ लगा दी? उद्धव जी ने कहा, द्वारकाधीश को क्या हुआ? सैनिकों ने कहा, एक निहत गरीब ब्राह्मण आया, सो मित्र बताया और मेरे गोविंद सिंहासन से उतरे, सो दौड़ लगा दी महाराज। जैसे महाराज मेरे गोविंद प्रधान द्वार पर पहुंचे, सो सुदामा जी महाराज को देखा और अपने बाहों में भर लिया महाराज, अंकों में भर लिया। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुदामा जी को देखकर भगवान बाहों में भर लिए, गोविंद के नेत्र सजल गए। गोविंद के नेत्र सजल हो उठे, नेत्र से अश्रुधारा बह चला। रोने लगे मेरे गोविंद। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुदामा जी ने भी रोया, लेकिन सुदामा जी अपने आंसुओं को पी जाते हैं। कहीं जो ये रानियां है ना, ये ना समझ बैठ लें कि ये गोविंद का सखा है, लगता है कुछ मांगने आया इसलिए रो रहा है। भगवान सुदामा जी को लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाए। भगवान का यह करुणा देखकर उद्धव जी महाराज, उनके पुत्र पौत्र सब गदगद हो गए। रानियों से कह जाओ, जल लेकर आओ, परात लेकर आओ, मैं चरण को धुलूं। जब तक रानियां जाती जल परात लेकर आती, तब तक मेरे गोविंद इतना रोए हैं, इतना महाराज रोए हैं कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर को धुल दिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख बिहाल बेवाइन सो, देख बिहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खोए। तुम आए तेना किते दिन खोए। सुदामा जी की बीवाइयां फट चुकी हैं। मेरे गोविंद एक एक कांटे सुदामा जी के चरण से निकाल रहे हैं, एड़ियों से निकाल रहे हैं। सो काटे चुभे देखकर मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। सो अपने
आंसू से ही सुदामा जी के पैर को धुल दिए महाराज। गोविंद ने चरणोदक का पान किया है। माता रुक्मणी चमर को डुला रही है। जितनी रानियां हैं सभी देखकर आश्चर्यचकित हो गई महाराज। किमिनेन कृतं पुण्यो वधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। महाराज कौन सा पुण्य सुदामा जी ने किया कि भगवान के सिंहासन पर बैठे और स्वयं माता रुक्मणी चमर को डुला रही, साक्षात महालक्ष्मी। कोई छोटा पुण्य नहीं किया होगा, ये कोई बड़ा सा पुण्य किया रहा होगा, तो आज महालक्ष्मी साक्षात चमर को महाराज डुला रही है। भगवान सुदामा जी को स्नान कराया, प्रसादी पवाया, अंतःपुरी में लेकर गए, अपने पलंग पर झुलाया। सो भगवान स्नेह स्नेह सुदामा जी के पैर को दबा रहे हैं। सभी रानियां सुदामा जी को घेरे खड़ी हुई हैं। दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, गुरुकुल की बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा, सुदामा जी विवाह हुआ किए कि नहीं किए? आप कह रहे थे बचपन में मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, बताओ विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा, लल्ला मैं क्या बताऊं, माता पिता के वचनों को तो मानना पड़ेगा। आदेश किया सो विवाह किया। तेरे भाभी का नाम सुशीला है, जथा नामे तथा गुणे, जैसे नाम वैसे गुण है, शीलवान है, गुणवान है, धैर्यवान है, पतिव्रता है, वो सरल स्वभाव की है। तो भाभी जी ने कुछ दिया भी कि नहीं दिया है मेरे लिए? सुदामा जी की मूड़ी नीचे हो गई। लाया तो हूं, लेकिन जो ये रानियां हैं ना, सभी बड़े घराने की हैं। चावल दिखाऊंगा वो भी टूटा फूटा, तो मेरा तो अपमान नहीं होगा, द्वारकाधीश का अपमान होगा। रानियां यही कहेंगी, पता नहीं कौन सा इसका मित्र आया जो निहत ही गरीब है, टूटा फूटा चावल लेकर ही आया हुआ। अब सुदामा जी परम विरक्त स्वभाव वाले, विद्वान योग निष्ठ, झूठ कैसे बोले, सो बात को घुमा दिया, बात को बदल दिया, पुनः गुरुकुल की यादें करने लगे। मित्र, एक समय की बात है, गुरुजी हम सभी को बहुत मानते थे ना, ये सच है कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ, तो है, सत्य है, गुरुजी मानते थे हम सभी को। एक समय की बात है, हम दोनों गए जंगल में लकड़ी को लाने, सो रात्रि हो गई, बारिश होने लगी। गुरुजी और गुरु माता ने भोजन नहीं किया जब तक हम दोनों पहुंच नहीं गए, इतना मानते थे। भगवान ने कहा, सुदामा जी ऋषि ऋण से कोई तर नहीं सकता, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये तीन ऋण है। कितनों भी आप कुछ कर लो, सो आप तर नहीं सकते हो महाराज। हाँ, भगवान ने कहा वो सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने कुछ दिया कि नहीं दिया मेरे लिए?
तो सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान का नजर पोटली पे पड़ा, सोएगी झटके में महाराज पोटली को खींच लिया। और जैसे महाराज भगवान ने पोटली को खींचा, सो खोला, चावल देखा, भगवान के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा बह चले। ये तो इसके यहाँ का चावल नहीं हो सकता। अभी तक ये कहा था, अभी तक मैंने कृपान क्यों की नहीं इसके ऊपर। आहा, भगवान एक मुट्ठी चावल लिए, सो जैसे मुख में डाले, मन ही मन सुदामा जी को वरदान दे दिया। जितना सुख एक पृथ्वी के सम्राट को मिलता है, उतना ही सुख सुदामा जी को मिले। ये चावल का महत्व है, इसलिए कल अनाउंसमेंट हुआ था ना, आप सभी भगवान को चावल समर्पित करिएगा थोड़ा सा। ये चावल की विशेषता है। और जैसे महाराज दूसरी मुट्ठी चावल भगवान अपने मुख में लिया, सो सुदामा जी को दूसरा वरदान दिया। जितना सुख एक इंद्र को मिलता है, उतना सुख सुदामा जी को मिले। ब्रह्मा जी टकटकी लगाकर देख रहे थे, कहीं ये मेरा ब्रह्मलोक न दे दें गोविंद। इंद्र महाराज देख रहे थे, कहीं मेरा स्वर्ग ही ना दे दें। भोलेनाथ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, कहीं कैलाश पर्वत बचा, सो कैलाश पर्वत ही ना दे देवे भगवान। भगवान ने कहा, जितना एक सुख इंद्र को मिलता है स्वर्ग में, उतना ही सुख सुदामा जी को मिले। सो महाराज जैसे भगवान तीसरी मुट्ठी खाना चाहिए, सो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, गोविंद ये क्या कर रहे हो। संतों ने तीन भाव प्रकट किया इसमें। माता रुक्मणी कहती हैं, ज्यादा खाओगे नुकसान कर जाएगा, ये चावल है वो भी कच्चा है। अच्छा, दूसरे भाव में क्या कहीं, आप ही अकेले अकेले खा लोगे क्या, हम सभी नहीं है प्रसादी में, हम सभी को भी दो महाराज। लाइन में खड़े हैं, प्रसादी हम सभी को मिलना चाहिए। ये दूसरा भाव है। और तीसरा भाव, माता रुक्मणी ने कहा, दो तो आप दे ही चुके, कदाचित अगर वैकुंठ दे दोगे तो हम सभी कहां रहेंगे फिर। इसलिए माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, गोविंद बस हो गया, दो आपने दिया, तीसरा मत दे देना, नहीं तो हम सभी कहां रहेंगे फिर। हाँ, भगवान के नेत्र सजल हो उठे हैं। भगवान ने कहा, सुदामा जी, भाभी जी का कुछ संदेश हो तो वो भी बता दो। अच्छा, ये संतों का भाव है, संतों ने अपना भाव प्रकट किया। सुशीला देवी संदेश में क्या कह रही हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक मास दो पाख में, दो एकादशी हो, मेरो घर गोपाल जू, नित्य एकादशी हो। एक महीने में दो एकादशी आती, मेरे यहाँ रोजे एकादशी होती है। भूख से तड़पते हैं हम सभी, कृपा करो। भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, सुनो। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे
नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो हो गई, लेकिन अब एकादशी नहीं होगा, रोज द्वादशी होगा आपके यहाँ, चिंता ना करो। सुदामा जी गए, रात्रि विश्राम करी, सो सुबह वहां से प्रस्थान किया है। ना गोविंद रोके ना सुदामा जी रोके। और मैं आपसे निवेदन करूं, जहां जाओ कई दिनों तक रुकना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति थे, ससुराल प्यारी भई जब ते ससुरारी जाओ। एक दिन रुको, एक दिन से दूसरे दिन नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो सासू माँ फिर वही थैला पकड़ा देंगे, जाओ सब्जी लेके आओ। और ससुरारी प्यारी भई जब ते, ससुरारी तो सभी को प्यारी होती है, ससुरारी से ज्यादा प्यारी है तो और कुछ हो ही नहीं सकती महाराज। इसीलिए तो भगवान नारायण को कमल बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो ससुराल का है, समुद्र का वो कमल है, और ससुराल से माता लक्ष्मी प्रकट हुई है। अभी कोई व्यक्ति चैन पा जाता है ना, तो बड़ा संभाल के रखता है, मेरे ससुराल का है। ऐसे एक व्यक्ति थे, वही दाल चावल रोटी सब्जी वही अपने यहाँ खाते थे। सो सोचे चलो ससुरारी, वहां बढ़िया 56 प्रकार का मिलेगा, घी लगा हुआ बढ़िया मालपुआ चकाचक। सो निकल पड़े। एक दिन तो बढ़िया छेना या रसगुल्ला बढ़िया खाए, 2-4 दिन तक बढ़िया घी लगा हुआ रोटी मिला। सो घर वाली परेशान, ये कब जाएंगे यहाँ से। पति देवता से कही देखो अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। ऐसे कैसे रिश्तेदार आ जाते हैं, 1-2 दिन रुक जाएं, चलो ठीक है 10 दिन तक रुक गए ये। पति देवता ने कहा 1-2 दिन और देख लो, अगर नहीं रुकेंगे तो मैं कुछ बताऊंगा नियम। सो 2 दिन देखा तो भी नहीं गए वो। पति देवता ने कहा ऐसा है, दोपहर में भोजन मत बनाना, कुछ नाटक कर लेना कि तबीयत खराब है, मैं तुम्हें एक झापड़ मारूंगा। कि नहीं, मेहमान आए हैं, तुम भोजन बनाओ। सो कहना नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, तो तुम मुझे एक झापड़ मार देना। मारा मारी शुरू हो जाएगा तो अपने आप पे भग जाएंगे फिर। सो वैसा ही कि कहीं सिर मेरा दर्द कर रहा है, भोजन बनाने की इच्छा नहीं, मैं बनाऊंगी नहीं यहाँ। सो पति देवता एक झापड़ मारे, श्रीमती जी उनको 2 झापड़ मारी। सो मारा मारी शुरू हो गया, मैं नहीं बनाने वाला। वो कहीं ना बनाना पड़ेगा, नहीं बनाऊंगी मैं। मेहमान ने कहा लगता है बनेगा नहीं, चलो यहां से। सो चला गया, लेकिन उसका एक वस्त्र छूट गया था वहां पे। जैसे गया आधे रास्ते में, सो याद आ गया, ओहो वस्त्र तो छूट गया मेरा। इधर पति पत्नी एक दूसरे से करे ठीक तो हो, ज्यादा तो चोट तो नहीं आई, लगा तो नहीं, तो मजाक हो रहा था झूठ मूठ का। तब तक वो व्यक्ति पीछे से आ गया, मैं भी सचमुच में नहीं गया था, मैं भी झूठ मूठ का ही गया था, सच में मैं नहीं गया था। तो कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव है ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। और वे सुदामा जी महाराज एक रात्रि विश्राम करी, सो प्रातः चल दिए, संत दर्शन कराए। देना था सो दे चुके, मित्र न जानी बात। चलते समय गोपाल जो कछु न दीनो देना था सो दे चुके, मित्र न जानी बात। आहा चलते समय गोपाल जू कछु न दीनो हाथ। सो सुदामा जी जब द्वारिका से महाराज चले,
तो मेरे गोविंद ने हाथ में कुछ दिया ही नहीं महाराज। हाँ, अच्छा, सुदामा जी आए थे तो रोए, और रोए सो तो अपने आंसुओं को महाराज पी गए थे। लेकिन जब सुदामा जी जाने लगे हैं तो इतना रोए महाराज, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुदामा जी कह रहे हैं, क्वाहम दरिद्रः पापिया क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धोर्दिष्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहा मैं दरिद्र पापी और कहा द्वारिकाधीश। मुझे सिंहासन पर बैठाया, कितना सम्मान किया मेरा, मेरे तो भाग्य खुल गए। अच्छा, सुदामा जी को 6 महीने लगा था आने में और 6 महीने सो जाने में लगा महाराज। जैसे महाराज सुदामापुरी पहुंचे, सो जो कुटिया था, झोपड़ पट्टी थी, स्वर्ण का महल बन गया। सो अपने कुटिया को, अपने महल को महाराज देख कर सुदामा जी डर गए। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी बुरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी बुरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल पड़े, कंचन महल पड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। कन्हैया लाल की यहाँ रहो मोरी नारी सुशीला, सुशीला सुशीला, यहाँ रहो मोरी नारी सुशीला, यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो मोरी नारी सुशीला, दासी झुंड खड़े, दासी झुंड खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे।
बोल बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। यहाँ रहो मोरी तुलसी बिड़ेवा, बिड़ेवा बिड़ेवा। यहाँ रहो मोरी तुलसी बिड़ेवा, यहाँ रहो मोरी तुलसी बिड़ेवा। अब गजबाज खड़े अब गजबाज खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर 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 देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं राजन। सुदामा जी अपने मैल कोई देख कर चौंक गए, डर गए। दो द्वारपाल महाराज खड़े। सुदामा जी ने सोचा या सब तो भी जाने नहीं देंगे मुझे, कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। द्वारपालों से सुदामा जी ने पूछा, भैया एक यहाँ मेरी झोपड़ी थी, सो झोपड़ी कौन हटा दिया? द्वारपालों ने कहा सुदामा जी का ये महल है। सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा सेठ वगैरह होगा, सो महल होगा, कब्जा कर लिया होगा। सो सुदामा जी सेठ कहाँ हैं बताओ ना, मैं मिलना चाहता हूँ। मेरी जो झोपड़ी थी कहाँ गई वो? द्वारपालों ने कहा महाराज जो सुदामा जी हैं वो तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने सोचा तो द्वारिका तो मैं ही गया था। कितने दिन हुए महाराज? 1 वर्ष हो गए उन्हें गए हुए। सुदामा जी ने सोचा 1 वर्ष तो मुझे हुआ था गए हुए, लेकिन ये अंदर कैसे जाने देंगे, कौन सा उपाय करें? सो सुदामा जी ने विचार किया कि देवी जी को पहले मैं बुलाऊंगा। जरा सुदामा जी की पत्नी को बुलाओ तो ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं उनसे पूछूंगा कि मेरी झोपड़ी कहां गई। अब महाराज द्वारपालों ने सुदामा जी की पत्नी को बुलाया। सो 1 हड्डी की थी। महाराज जो सुदामा जी की पत्नी है माता सुशीला, एकदम हट्टी कट्टी मोटी हो गई हैं। उनके आगे पीछे चारों तरफ दासियां चल रही महाराज। अब जैसे सुदामा जी महाराज ने सुशीला देवी को देखा सो भूल गए मेरी पत्नी है। पहले 1 हड्डी की थी, अब एकदम मोटी हो गई है। मैं आपसे निवेदन करूं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो सब ढंग आ जाता है, बोलने का, चालने का, सो वस्त्र पहनने का, खाने का, पीने का, सब ढंग हो जाता है महाराज। बुद्धि खुल जाती है फिर। और जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं होती तब तक किसी की बुद्धि नहीं खुलती। सो कृपा हुई, बुद्धि विवेक सब खुल गया। कैसे चलना चाहिए, कैसे भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो कैसे रहना चाहिए, सब आ गया।
सुदामा जी ने देखा वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। सो सुदामा जी पीछे मुड़ गए। माता सुशीला ने जैसे ही आहा सुदामा जी को देखा, श्री चरणों में गिर पड़ी। स्वामी कहां आप जा रहे हो? अरे सुशीला ये क्या, ये सब महल कैसे? सुशीला देवी ने कहा आप द्वारिकाधीश गए थे भगवान का दर्शन करने, सो आपको भगवान ने दर्शन दिया और मुझे चाहिए था यश वैभव, सो मुझे यश वैभव मिला। काली कमली वाले का ये कमाल है, मुझे नहीं रहना, तुझे वैभव चाहिए था ना। अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल खाओ, हीरे की चटनी बना के खाओ, मुझे नहीं रहना, मैं तो चला, जैसे पहले था वैसे ही मैं ठीक हूं। सुशीला देवी ने कहा महाराज जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सुदामा जी ने कहा विपदो नहीं विपदः, संपदो नहीं संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः, संपद नारायण स्मृति। जिस दिन मैं कन्हैया का भजन नहीं करता उस दिन लगता है मुझे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई मेरे सामने। जिस दिन मैं भजन करता हूं सो लगता है बहुत बड़ी संपत्ति मेरे समक्ष प्रकट हो गई है, और मैं अगर ये सब भोगूंगा तो माला छूट जाएगा, मेरा घमंड आ जाएगा, मुझे मैं नहीं रहने वाला। सो जैसे जाने लगे पीछे से आवाज आई, सुदामा जी कहां चले आप? मेरी संपत्ति मानकर भोगो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको मद नहीं होगा। गरीबों में व्यय करो, दान करो, धर्म कार्य करो, मेरे प्रसादी को मानो, कभी घमंड नहीं आएगा। और बंधुओं मैं आपसे निवेदन करूं, कितनों भी आपके पास में धन हो, बल हो, ऐश्वर्य वैभव कुछ भी हो, अरबपति गरबपति करोड़पति हो सो आप, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड किए सो पतन सुनिश्चित होने लगता है। भगवान के प्रसादी को मानकर उस वस्तु को भोगो, और उसके बाद में तो इस संसार से सभी को जाना है एक न एक दिन। जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीरें। जो आया है सो उसको एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए भगवान के संपत्ति के को मानकर वस्तु को भोगो, सो कल्याण होगा। अनंत वर्षों तक महाराज सुदामा जी ने राज्य किया है और पुनः उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। आजकल के मित्र हैं, एक अगर करोड़पति हो गया, दूसरा मित्र अगर गरीब हो गया, सो करोड़पति मित्र फोर व्हीलर में बैठकर सो अगर गांव चला गया ना, गरीब मित्र देख लिया, इशारा करने लगा तो ड्राइवर से कहेगा ऐसा शीशा बंद कर लो, कहीं ये मेरे पास ना आ जावे, मेरा स्टेटस ना गिर जावे, कहीं कुछ मांग ना लेवे ये मुझसे। ये आज का विचार है। मित्रता निभानी है, मित्रता सीखनी है। सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता होनी चाहिए बंधु। ये श्री सुखदेव जी का भाव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पुनः हम सभी संक्षिप्त में कथा श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय अथाह हो चुका है और हरि अनंत हरि कथा अनंता है। वे कलयुग का वर्णन करेंगे।
उसके तत्पश्चात में व्यास पूजन होगा और फिर सुदामा जी की दिव्य झांकी आप सभी के समक्ष निकाली जाएगी तो आरती होगा। क्योंकि यही विश्राम दिवस है, आज भाव से कथा को श्रवण करने फिर तो सोना ही हम सभी को जीवन में। यही रात अंतिम, यही रात बाकी, तो बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर लें आज, नहीं तो पता नहीं फिर यहाँ पर बैठ के हम कथा श्रवण कराएं कि ना कराएं। आप सभी बैठकर कथा श्रवण करें कि ना करें, समय बीत जाता है तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। सोना तो जीवन भर है, 1 घंटा लेटे सोएंगे, आज क्या दिक्कत है। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि जब भगवान ने यदुवंशियों के साथ मिलकर संपूर्ण दैत्यों का संहार किया, भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा है, तो भगवान ने सोचा अब इस धराधाम से हमको चलना चाहिए, या सभी यदुवंशी मतवाले हो गए हैं। एक समय की बात है, पिंडारक क्षेत्र में सप्तऋषि विराजमान थे। विश्वामित्रोऽसितः कृण्वो दुर्वासा भृंगुरंगिरा। भृगु, अंगिरा, दुर्वासा, विश्वामित्र, नारद बाबा सभी विराजमान। यदुवंशी बालकों ने सोचा चलो संतों की परीक्षा लिया जाए, यह सभी त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं। सो यदुवंशी बालक भगवान के पुत्र हैं सांब, उनको स्त्री बनाए और सो लेके चले गए। बाबा कृपा करके बताओ, गर्भवती है, प्रसव का समय हो चुका है, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। सो महाराज दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी संत देख लिए महाराज, हम सभी का मजाक उड़ा रहे हैं, सभी यदुवंशी मतवाले हो चुके। अरे मूर्खों, इसके गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री होगा, एक मूसल निकलेगा लोहे का, सो यदुवंशियों का काल होगा महाराज। अब सभी यदुवंशी बालक डर गए। वसुदेव जी से बताई, महाराज उग्रसेन से बताई। सो महाराज उग्रसेन के परामर्श से यदुवंशी बालक उस लोहे के मूसल को घिसने लगे, जो उसका चूर्ण था महाराज समुद्र में फेंक दिया। छोटा सा कील बचा, सो वो भी समुद्र में फेंक दिया। कील को मछली निकली, मछुआरों ने मछली को काटा, और जैसे ही मछुआरों ने मछली को काटा महाराज, सो उसमें से कील निकला, और जैसे ही कील निकला सो मछुआरों ने जरा नाम के बहेलिया को बेच दिया। और इधर समुद्र के लहर से जो वो लोहे का चूर्ण था एक किनारे आ गया और एरका नाम की घास बन गई। भगवान को सूचना मिला, भगवान अपने परम धाम जाने की तैयारी बनाए, सो चलने लगे। उद्धव जी महाराज ने रोका, दिव्य उपदेश भगवान ने किया है। इसके बाद भगवान द्वारका वासियों को लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंचे हैं, वहां पर पूजा